हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य रूपांतरण। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि वाक्य रूपांतरण क्या होते हैं और वाक्य रूपांतरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, जो कि हमने क्या पढ़ा था? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और क्या पढ़ा था? मिश्रित वाक्य। ठीक है, और हमने ये भी सीख लिया था कि उसको कैसे जाने कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो आज हम क्या जानेंगे कि मतलब क्या होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, यानी प्रश्न पूछना। क्या करना? प्रश्न पूछना। कि प्रश्न कहाँ से पूछता है, किसमें? एग्जाम में हमारे। तो कहाँ से पूछता है? एक तो पूछता है वाक्य पहचानना। क्या? वाक्य पहचानना, जो कि हमने क्या पिछले मेरी क्लास में क्या किया था, समझा था कि वाक्यों को कैसे पहचाने कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। अब हम क्या जानेंगे कि वाक्य परिवर्तन कैसे होता है। क्या? वाक्यों में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कि दे देता है। क्या यहाँ पे हम देखेंगे क्या दे देता है? वाक्य परिवर्तन करना। क्या? वाक्यों को परिवर्तन करना यानी बदलना। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक, तो क्या करेंगे? बदलना। जैसे कि बोल देगा सरल वाक्य है तो बोल देगा संयुक्त वाक्य में बदलो या तो मिश्र वाक्य में बदलो। किसमें? कोई भी वाक्य है जो कि सरल वाक्य रहेगा उसको क्या बोल देगा करने के लिए कि चाहे संयुक्त वाक्य में बदलो चाहे मिश्रित वाक्य में बदलो। और दे देगा संयुक्त वाक्य दे देगा तो उसमें क्या कहेगा? चाहे सरल वाक्य में बदलो चाहे मिश्रित वाक्य में बदलो। या फिर क्या दे देगा? या फिर मिश्र वाक्य ही दे देगा और क्या बोल देगा कि सरल वाक्य में चेंज करो या फिर संयुक्त वाक्य में चेंज करो। तो क्या हमको इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी वाक्य देगा। क्या देगा? कोई भी वाक्य देगा या फिर वो सरल वाक्य में होगा या मिश्रित वाक्य में या संयुक्त वाक्य में, तो उसके अपोजिट क्या करेगा? उसको चेंज करने के लिए बोलेगा यानी बदलने के लिए बोलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि कैसे बदला जाता है। तो क्या बोला है, यानी कि वाक्य परिवर्तन प्रश्न यानी कैसे आते हैं उसको हम सीखेंगे। जैसे कि पहला क्या है? मेहमान आ गए और केक काटा गया। क्या? इसको किसमें बदलने को बोल रहा है? इसको बोल रहा है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में यानी मिश्रित वाक्य में बदलने को बोल रहा है। तो क्या हुआ? जब मेहमान आ गए तब केक काटा गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये बदल गया किसमें? बदल गया मिश्रित वाक्य में। ठीक, और दूसरा वाक्य क्या हो गया? जैसे ही कविता आई ऐश्वर्या चली गई। ये क्या है? ये इसको संयुक्त वाक्य में बदलना। किसमें? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? कविता सॉरी क्या हो गया? कविता आई और ऐश्वर्या चली गई। क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। ठीक, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य को परिवर्तन करना। क्या करना? वाक्यों को बदलना। ठीक है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरल से क्या हो जाएगा? संयुक्त में बदलने को बोल देगा, संयुक्त से मिश्र में, मतलब ऐसे ही वो क्या देता है एग्जाम में? बदलने के लिए देता है। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बदला है और भी देखते हैं। जैसे जैसे ही वह घर पहुंचा। क्या बोल रहा है? जैसे ही वह घर पहुंचा बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है बदलने को किसमें? सरल वाक्य में। किसमें? सरल वाक्यों में बदलने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? वह घर पहुंचते ही ठीक बीमार हो गया। क्या हो गया? वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। जैसा कि हम सबको पता है कि सरल वाक्य में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें जिस वाक्य में क्या हो? एक ही कर्ता हो और एक ही क्या हो? एक ही क्रिया हो। तो इसमें क्या हो गया? ये बदल गया ना। वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। क्या हो गया? वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। इसमें भी हमको एक ही कर्ता और एक ही क्रिया दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बदल गया ना सरल वाक्य में। किसमें? सरल वाक्य में बदल गया। अब चौथा हमारा क्या है? मैं घर आया और सो गया। क्या बोल रहा है? मैं घर आया और सो गया। इसको क्या बोल रहा है? सरल वाक्य में बदलने के लिए। तो क्या हो जाएगा? मैं घर आकर सो गया। क्या हो जाएगा? मैं घर आकर सो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा सरल वाक्य हो गया बदल के। ठीक है, बदलने के बाद ये क्या हो गया? हमारा सरल वाक्य हो गया और उसी में क्या बोला है? बदलने के लिए। अब इसमें जैसा कि इसमें एक और टॉपिक है। क्या? क्या? उपवाक्य।
कि उपवाक्य क्या होते हैं। ठीक है, उपवाक्य क्या होते हैं तो देखेंगे उपवाक्य के अंदर के छोटे छोटे वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। यानी कि उपवाक्य के अंदर के मतलब कोई वाक्य, ठीक है, उसके अंदर के जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पहला उदाहरण क्या है, मोनी स्कूल से नहीं आई। क्या क्या बोला है, मोनी स्कूल से नहीं आए। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया है, मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। क्या, मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। ये वाक्य कौन सा है, अगर देखा जाए तो ये है सरल वाक्य और ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य। लेकिन हमको इसमें क्या जानना है कि उपवाक्य क्या है। क्या, उपवाक्य क्या है, तो उपवाक्य क्या, इसका देखा जाए यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, मैंने उसे काफी समझाया। ठीक, ये क्या है, उपवाक्य है। और दूसरा उपवाक्य इसमें क्या है, वह नहीं समझा। क्या क्या, वह नहीं समझा। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उपवाक्य। किसे कहते हैं, फिर से जान लेते हैं एक बार फिर से कि वाक्यों के अंदर के, क्या, वाक्यों के अंदर के जो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, क्या, छोटे छोटे उपवाक्य, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे, सॉरी, जो वाक्यों के अंदर छोटे छोटे वाक्य पाए जाते हैं, क्या, वाक्य पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। ठीक, और हमने क्या देखा, यहाँ पे उदाहरण देखा है, जैसे क्या दिया है, मोनी स्कूल से नहीं आई। क्या, ये कौन सा वाक्य है, अगर सिंपल देखा जाए तो ये सरल वाक्य है। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें उपवाक्य क्या है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों में, जैसे मैंने उसे काफी समझा। ठीक, और इसमें क्या हो गया, वह नहीं समझा। जैसा कि एक बात हम आपको बता दें कि ये जो सरल वाक्य, ठीक है, ये कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, कभी भी उपवाक्य में नहीं बदलता है। लेकिन ये जो यहाँ पे दूसरा दिख रहा है हमको, ये संयुक्त वाक्य हुआ या मिश्रित वाक्य हुआ, ये क्या होता है, ये बदल जाता है। तो इन दोनों में हम क्या देखेंगे, उपवाक्य क्या है। ठीक, इन दोनों में ही हम देखेंगे, इसमें हम नहीं देखेंगे। ठीक, तो उपवाक्य इसमें हम देखेंगे कि क्या है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने उसे काफी समझाया। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये भी उपवाक्य है। और दूसरा क्या इसमें देखा जाए, वह नहीं समझा, तो ये भी क्या है, हमारा उपवाक्य है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो वाक्यों के अंदर के छोटे छोटे वाक्य होते हैं, क्या होते हैं, वाक्यों के अंदर के छोटे छोटे वाक्य, तो ये हुए ना, टूटे तो छोटे छोटे हुए। ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। क्या पता करना है, अब हम ये जानेंगे कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, हमको क्या पता है, उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, प्रधान उपवाक्य। क्या है, प्रधान उपवाक्य। ठीक, तो और दूसरा क्या है, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो अब ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जैसे कि जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है। क्या, जो भी उपवाक्य, जैसे कोई वाक्य हो वो किसी पे क्या हो, आश्रित ना हो। ठीक, किसी पे डिपेंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य, यानी वह वाक्य जो दूसरे वाक्य पे क्या हो, निर्भर हो। क्या हो, वह वाक्य जो क्या हो, जो दूसरे वाक्य पे, किसी दूसरे वाक्य पे क्या हो, निर्भर हो, यानी कि बिना उस वाक्य के वो क्या हो, वो पूर्ण न हो, यानी पूरा न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आश्रित वाक्य। क्या कहते हैं, आश्रित वाक्य। जैसा कि उदाहरण, जैसे इसको अगर समझें तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्यों का पहला वाक्य क्या होता है, हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है, हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य का जो पहला वाक्य होता है वो क्या होता है, हमेशा, क्या बोल रहा है, हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है। और जो दूसरा वाक्य होता है वो क्या होता है, वो आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। अब कैसे समझेंगे, इसका एग्जाम्पल देख के क्या हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। क्या देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। ठीक, तो पहले देखिए, रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। क्या बोल रहा है, रोहन बीमार था इसलिए क्या हुआ, वह घूमने नहीं गया। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो रोहन बीमार था। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो गया। क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक, इसलिए वह घूमने नहीं गया। अब
ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसलिए वह घूमने नहीं गया, अगर इसको हम बोलते हैं तो क्या ये अधूरा हमको लग रहा है, ठीक है। इसका कोई जैसे लग रहा है कि कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, अधूरा लग जा रहा है बोलने से, तो क्या हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य। क्या ये इस वाक्य पे क्या है, यानी कि ये जो क्या कहते हैं प्रधान उपवाक्य है ना, उस पे क्या है, ये पूरी तरह से निर्भर होता है, ठीक है, आश्रित होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे ही हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। और ये किसी पे भी क्या होता है, डिपेंड नहीं होता, ये क्या खुद में ही क्या होता है, पूरा होता है, क्या पूरा होता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या कह देते हैं, प्रधान उपवाक्य, ठीक। अब क्या देखेंगे, एक आता है इसमें क्या, संज्ञा उपवाक्य। क्या आता है, संज्ञा उपवाक्य। इसका अगर परिभाषा देखें तो जो उपवाक्य, ठीक, में संज्ञा का काम करते हैं वे क्या होते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। क्या बोल रहा है, जो उपवाक्य क्या करते हैं, संज्ञा का काम करते हैं। किसका, संज्ञा का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले क्या आता है, की का प्रयोग होता है। किसका, की का प्रयोग होता है। यानी अगर हम इसको क्या समझे, एक ट्रिक के हिसाब से समझे या कुछ भी अगर हम इसको समझे, तो इसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्य के पहले क्या होता है, यानी जो संज्ञा का उपवाक्य होता है उसके पहले क्या होता है, उसके पहले की का प्रयोग होता है। किसका, कौन से शब्द का होता है, की शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए, जिन उपवाक्यों में की होता है वो मतलब क्या होते हैं, 100% क्या होते हैं, संज्ञा उपवाक्य होते हैं। कौन से, संज्ञा उपवाक्य, मतलब उसमें कोई भी शक नहीं है, वो क्या, वो एकदम पूरा श्योर हो जाइए कि वो कौन से उपवाक्य होते हैं, वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, ठीक। जैसे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक। तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य क्या है, मैं चाहता हूं, ठीक है। सबको पता है अभी, जैसा कि हमने क्या जाना कि जो वाक्य किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, वो खुद पे ही क्या हो, एकदम अच्छे से अपने में वो पूरा हो, ठीक है। उसको पढ़ के कोई भी हमको अधूरा सा वाक्य ना लगे, उसे हम तो क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रधान उपवाक्य कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रधान उपवाक्य है मैं चाहता हूँ, ठीक, कि तुम डॉक्टर बनो, कि तुम डॉक्टर बनो। ये जो यहाँ पे कि तुम डॉक्टर बनो क्या हो गया, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि क्या बोला गया था कि इसके पहले क्या मिल जाए, जिसके पहले की मिल जाए। क्या मिल जाए भाई, की मिल जाए। उसके पहले हम उसको अगर हम क्या जस्ट उसको हम क्या समझ लेंगे, कोई भी हमको शक नहीं होना चाहिए, वो 100% क्या है, वो है संज्ञा उपवाक्य। क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक। और भी अगर इसके उदाहरण देखा जाए, क्या देखा जाए उदाहरण, तो दूसरा क्या है, पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। क्या बोल रहा है, पवन ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। तो प्रधान उपवाक्य इसमें क्या है, पवन ने कहा। क्या कहा, पवन ने कहा। तो क्या हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य क्या है कि वह दिल्ली जाएगा। तो इसमें भी हमको क्या दिख रहा है, की शब्द दिख रहा है। किसके पहले दिख रहा है, उसके उपवाक्य के पहले की शब्द दिखता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो संज्ञा उपवाक्य होता है, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या हो गया है, उदाहरण देखें तीसरा, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। क्या बोल रहा है, ये जो वाक्य है हमारा क्या बोल रहा है, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन सही ही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका देखा जाए, क्या देखना है हमको, प्रधान उपवाक्य। क्या, इसका प्रधान उपवाक्य है ऐसा लगता है। क्या है, ऐसा लगता है, ठीक। और इसका संज्ञा उपवाक्य क्या है, कि महंगाई कम नहीं होगी। क्यों है भाई, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, जितने भी हम यहाँ पे वाक्य दिख रहा है उसके आगे हमको क्या दिख रहा है, की का शब्द दिख रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, संज्ञा उपवाक्य। क्या, संज्ञा उपवाक्य, ठीक। इसमें हमको कोई भी शक नहीं है, क्या बोल रहा है, वाक्य के पहले अगर हमको की नजर आ रहा है तो भाई वो क्या है, वो हमको क्या समझ लेना है कि वो संज्ञा उपवाक्य है। और इसमें हमको क्या हो रहा है, इसमें हमको दिख रहा है, ठीक। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा है विशेषण उपवाक्य।
क्या है, विशेषण उपवाक्य। यानी जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषता, उसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य। क्या कहलाते हैं वो, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। कैसे, जैसे जिन उपवाक्यों में जो लगा हो, जिसने लगा हो, जिस लगा हो, जिससे लगा हो, ठीक है, जिसको लगा हो, जिसमें लगा हो, जिनका लगा हो, जिन्होंने लगा हो, जिन्हें लगा हो, आदि शब्द क्या होते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे क्या होते हैं, वे होते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य। यानी अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए आपको क्या है, विशेषण उपवाक्य का कोई भी डिफिनेशन नहीं पता है कि भाई ये क्या होता है, तो आपको अगर आपके मन में इतना भी अगर याद रहे, क्या याद रहे, कि जिन उपवाक्यों में क्या हो, ये सारे जितने भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, शब्द दिख रहे हैं, ठीक है, क्या दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो, आते हो, क्या हो, आते हो, ठीक है। जैसे कोई वाक्य हो और उसमें क्या, इसमें से कोई भी शब्द आपको इसमें नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं है, आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि तब वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण उपवाक्य है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण को, तभी आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। क्या बोला है, जिसने कार्य नहीं किया वह क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या भी हो गया, ये विशेषण उपवाक्य क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिसने शब्द आया है। अभी हमने क्या देखा कि जिस किसी भी वाक्य में अगर वो सारे शब्द जिसने, जहां, जैसे आ जाता था, वो क्या हो जाता था, वो हमारा क्या हो जाता था, वो विशेषण उपवाक्य हो जाता था, ठीक। तो यहाँ पे भी वो सारे शब्द आए, तो क्यों ये नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये विशेषण उपवाक्य हो गया। और दूसरा क्या है, यह वही छात्र है जो मुझे पढ़ाता है, ठीक, या वही छात्र है जो मुझे पढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। क्यों हो जाएगा, इसमें भी जो आया है, क्या आया है, इसमें भी वो, जैसे कोई भी वाक्य हो, लेकिन अगर जो हम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो भी यहाँ पे जैसे जिसने, जो, जैसे ये सब आ गया है, तो क्या हो जाएगा, वो हमको कोई भी शक वाली बात नहीं है, वो क्या हो जाएगा, तुरंत वो विशेषण उपवाक्य ही हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी विशेषण उपवाक्य हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे शब्द आए हैं। अब देखेंगे तीसरा, ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी जिस आश्रित उपवाक्य से प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता पता चलती है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से आप देखिए, जिस आश्रित उपवाक्य से प्रधान उपवाक्य की क्या हो, क्रिया की विशेषता पता चलती है। क्या चलती है, क्रिया की विशेषता पता चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी अगर हम देखा जाए, कैसे, अगर हम ट्रिक के हिसाब से समझे या किसी हिसाब से भी आसानी से समझने का अगर तरीका समझे, तो इन वाक्यों में क्या आता है, क्या आता है, जहां, जैसे, जब, ज्यों, त्यों, ठीक है, यदि आदि समुच्चय बोधक अवयव प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द, जैसे समुच्चय बोधक का मतलब क्या है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में क्या देखा था, संयुच्चय बोधक का मतलब होता है योजक, यानी क्या करता है, ये क्या करता है कि वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे यही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यानी ये सारे शब्द क्या हो, यहाँ पे आए, ठीक है, आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक। इसका कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, पहला एग्जांपल है, जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था। क्या बोला है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये क्या है, क्रिया विशेषण। जैसे कि जब तुम मुझसे मिले थे तब क्या था, तब मैं छोटा था। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है हमको देखने के लिए, जहां भी हो, जैसा, जब, ज्यों, त्यों, ये सब शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमको पता चल गया कि हाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको वो दिख रहा है, क्या हो रहा है, को दिख रहा है कि जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या, तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है, यहाँ भी हमको यदि दिख रहा है, ठीक, और यहाँ भी हमको जब दिख रहा है। तो यही जो हमको दिख रहा है, इसी से हम क्या कर लेंगे, आसानी से पता कर लेंगे कि हाँ ये कौन सा उपवाक्य है, ठीक।
तो आशा करती हूँ कि आपको आज के इस क्लास में जो भी मैंने समझाया और जो भी बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू।